मोहन एक मेहनती व्यापारी था। वो बाजार में फल बेचकर अपना गुजारा करता था। उसका सपना था कि वो जीवन में कुछ बड़ा करे, मगर फल बेचकर उसका ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। वो इस बात से बहुत निराश होता है। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। वो सोचता है कि जब फल बेचकर मुनाफा नहीं हो रहा तो क्यों ना कुछ और किया जाए। वो सोचता है कि कोई ऐसा व्यापार शुरू करे जिससे उसका अच्छा मुनाफा हो। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक हल मिलता है। वो सोचता है क्यों ना अब वो फल ना बेचकर पानीपुरी का ठेला लगाए, क्योंकि पानीपुरी खाना तो सबको पसंद होता है, तो मुनाफा होना तो पक्का है। और फिर वो अपने जोड़े हुए पैसे से अगले दिन पानीपुरी का ठेला लगाता है। 2 घंटे बीत जाते हैं, मगर कोई भी ग्राहक उसकी दुकान में नहीं आता। फिर उसके बाद एक लड़की उसके ठेले में आती है। वो पानीपुरी का दाम पूछती है। मोहन बोलता है 10 के 8 पानीपुरी। लड़की पानीपुरी खाती है और कहती है पुरिया बहुत छोटे हैं और ये पानीपुरी में तो स्वाद भी नहीं है। मोहन ये सुनकर उदास हो जाता है और फिर वो लड़की 10 की पानीपुरी खाकर चली जाती है। इसी तरह उसे 2-4 ग्राहक मिल तो जाते हैं, मगर उसका ज्यादा मुनाफा नहीं होता। उसकी आधी से ज्यादा पानीपुरी बेकार जाती है। मोहन बहुत उदास हो जाता है। इसी तरह पानीपुरी बेचते हुए 1 हफ्ता निकल जाता है और उसके व्यापार का हाल एक जैसा ही रहता है। मोहन बहुत उदास होता है और सोचता है कि अब पानीपुरी बेचने से नहीं चलेगा, अब मुझे कुछ और व्यापार शुरू करना होगा। वो पानीपुरी का व्यापार बदलकर भेलपूरी बेचना शुरू करता है और फिर 2 हफ्ते तक उसका कोई मुनाफा नहीं होता। वो फिर अफसोस करता रहता है और फिर कुछ और व्यापार करने का ठान लेता है और फिर वो समोसे बेचना शुरू करता है, मगर ये व्यापार भी उसे 1 हफ्ते तक कोई मुनाफा नहीं दिलाती। तब वो पूरा टूट गया और फिर कोई व्यापार करने का वो ठान नहीं ले पाता है। वो ये बात अपने दोस्त को बताता है कि उसका कोई भी व्यापार ठीक नहीं चल रहा। तब उसका दोस्त उसे एक सुझाव देता है। वो उसे बताता है कि पास के गांव में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है। वो हर किसी को व्यापार के मुनाफे के तरीके बताता है और आज तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं हुआ जो उसके तरीकों पे चलकर मुनाफा ना कर पाया हो। मोहन अपने दोस्त की बात सुनकर प्रेरित होता है और उसके बात के मुताबिक बिजनेसमैन राघव से मिलने जाता है। राघव बहुत बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति था। वो गरीबों की मदद करता था। मोहन राघव को जाकर कहता है कि सर जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी आपसे मैं मदद मांगने आया हूँ। मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे व्यापार किए, मगर एक में भी मुनाफा नहीं हुआ। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राघव उससे कहता है कि मैं तुम्हारा व्यापार खड़ा कर दूंगा, लेकिन जब तुम्हारा व्यापार चल उठेगा तब तुम्हें मुझे 3000 रुपये देने होंगे। मोहन जवाब देता है कि इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। राघव बोलता है फिक्र मत करो, तुम इतना पैसा तो कमा ही लोगे कि मुझे 3000 रुपये चुका पाओ। और अगर तुम्हें आत्मविश्वास ना हो अभी, तो बाद में मेरे यहाँ बचे कूचे काम कर लेना, अवसर समय पर मैं तुम्हें तनख्वाह दे दूंगा, तुम उसमें से हर महीने थोड़ा थोड़ा चुका देना। ये बात सुनकर मोहन जवाब देता है कि सर जी, जब आप ही काम दे सकते हैं तो मुझ जैसे गरीब को काम पर ही रख ले। राघव कहता है तुम तो यहाँ बड़ा सपना लेकर आए थे, तो तुम इतने छोटे काम से संतुष्ट कैसे हो सकते हो। मुझे समझ आ गया अब कि तुम्हारा व्यापार क्यों नहीं चला। मोहन पूछता है क्यों सर जी। राघव मुस्कुरा कर जवाब देता है ये मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, वरना तुम कभी ये बात समझ नहीं पाओगे। मैं तुम्हें जैसा जैसा बोलूं तुम अब बस उतना ही करना।
और कुछ दिन तक मेरी बात के मुताबिक ही चलना। अब सारी बात सुनो। मोहन इस बात को सहमति देता है और वो राघव की बात गौर से सुनता है। राघव मोहन से पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुम कौन सा काम औरों के मुकाबले अच्छा कर लेते हो और तुम्हें करने में आनंद भी मिलता है। कुछ देर सोचने के बाद मोहन जवाब देता है, मैं तो फल बेचता था। मुझे खेती करना आता है बस। मेरे बागीचे में जो फल उगाने का काम मैं बड़े निष्ठा से करता था और मेरे फल बहुत मीठे भी होते थे, मगर उससे मैं बहुत अच्छा मुनाफा नहीं कमा पा रहा था, इसलिए मैंने वो व्यापार छोड़ दिया। राघव उसे कहता है कि तुम फिर से फल का व्यापार शुरू करोगे, लेकिन तुम अब सिर्फ फल नहीं बेचोगे, तुम फल के साथ फ्रूट कस्टर्ड, फ्रूट सैलड और फ्रूट जूस बेचोगे। अगर तुम्हें ये सब बनाना नहीं आता तो ये रेसिपी की किताब रख लो और खुशी से व्यापार शुरू करो, मगर याद रहे ग्राहक को फ्रेश और हाइजेनिक मिले सब कुछ, कोई भी मिलावटी नहीं करना। और 1 हफ्ते बाद आकर मुझे बताना कि तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा। मोहन राघव की बात मानकर वहां से चला जाता है और फिर उसके बात के मुताबिक फ्रूट्स के साथ साथ फ्रूट सैलड, फ्रूट कस्टर्ड और जूस बेचना शुरू करता है। 1 हफ्ते बाद वो राघव की बात के मुताबिक उसे बताने जाता है कि उसका व्यापार कैसा चल रहा। मोहन उसे बताता है कि व्यापार पहले जैसा ही चल रहा। राघव कुछ देर सोचकर उसे 2 ग्लव्स और एक चार्ट बना कर देता है, जिसमें लिखा रहता है कि 100% नेचुरल फ्रूट्स, फ्रेश एंड हाइजीनिक और भी कुछ चीजें, और कहता है ये बोर्ड लगा देना और ग्लव्स पहन कर काम करना। अब जाओ, फिर से मुझे 1 हफ्ते बाद खबर देना। मोहन 1 हफ्ते बाद राघव के पास आता है और उसे बताता है कि पहले के मुकाबले उसके ग्राहक थोड़े से ज्यादा हुए हैं। राघव खुश होता है और कहता है कि ठीक है, तुम मुझे फिर से अगले हफ्ते आके बताना। अगले हफ्ते फिर मोहन आकर बताता है कि किसी राजघराने में बहुत बड़ा आयोजन है और मोहन को अपने फल और जूसेस का बड़ा ऑर्डर मिला है। राघव उसे कहता है, बहुत खूब, अब तुम अपना ऑर्डर जिम्मेदारी से कंप्लीट करना। और फिर मोहन वहां से चला जाता है। इसी तरह वो अगले हफ्ते फिर आता है और राघव को कहता है, सर जी, मेरा व्यापार तो सच में अच्छा चलने लगा। मैंने इतने सारे व्यापार किए, लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे मेरे पास अब अच्छे खासे ग्राहक आने लग गए। राघव ने बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया मोहन, मैंने तो बस आपको आपसे पहचान कराया। मोहन जवाब देता है, मैं कुछ समझा नहीं। तब राघव उसे बोलता है, मोहन, तुम पता है क्यों व्यापार में असफल हो रहे थे? क्योंकि पहला, तुम वो लक्ष्य निर्धारित कर रहे थे जिसके तुम काबिल नहीं हो। दूसरा, तुम दूसरों के जैसा ही काम कर रहे थे। तुम अपने व्यापार में कुछ नया नहीं कर रहे थे। फल बेचने वाला बाजार में 1000 है। तुम जब तक खुद का कुछ बेहतर और अलग नहीं करते तब तक तुम्हारी तरक्की कैसे होती। तीसरा, तुम बहुत जल्दी हार मान ले रहे थे। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए धीरज धरना बहुत जरूरी है। पहले हफ्ते तुम्हारा व्यापार नहीं चला, मगर तुमने धीरज रखा और इसलिए आज तुम अच्छा मुनाफा कमा पाए। और ये 3 चीज को जिंदगी भर दिमाग में रखना। तो इसी तरह मोहन अपनी गलतियों से सीख लेता है और राघव को 3000 रुपये चुकाकर उनका शुक्रिया अदा कर वहां से चला जाता है। और इसके बाद से मोहन का व्यापार अच्छा चलता गया। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।